किसान भाइयों, चकरपुर मंडी में इस समय मौजूद हैं रामकिशोर सुधीर कुमार गुप्ता एंड कंपनी पर। सावन का महीना शुरू हो चुका है। क्या ये सावन के महीने में कावड़िया और लंगर और उपवास आलू के बिक्री और भाव में तेजी ला सकता है या नहीं, वो सारी चीज़ें किसान भाइयों इस वीडियो में हम कवर करके आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ में बहुत ही अनुभवी आड़ती महोदय हमारे साथ में जुड़ेंगे। इस समय की अगर पोजीशन देखें तो किसान भाइयों, पोजीशन पिछले कुछ सप्ताह से आलू के भाव और चकरपुर मंडी में कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज के दिन अगर देखा जाए तो कुछ हद तक बिक्री आज ठीक चल रही है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो किसान भाइयों, सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा जो है बदलाव हर वर्ष में होते हैं, क्योंकि किसान भाइयों कावड़िया लोगों के लिए लंगर भी बनते हैं और जो व्रत रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आलू की खपत भी बढ़ाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज क्या आलू के भाव में थोड़ी तेज़ी या सावन के महीने में आलू किसानों को कुछ हद तक राहत देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों आज अनुभवी आड़ती दद्दा से बातचीत करेंगे। फिलहाल में अगर आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करें तो आप लोग ये लाटें आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो है किसान भाइयों आप लोगों को गुल्ले आलू की लाटें देखने मिल रही हैं, जिसकी बिक्री भी फाइनल हो चुकी है। यकीन मानिए किसान भाइयों, जो आलू सेकेंड क्लास के हैं वो बिक्री करने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। हमारे कोई भी आड़ती हो, कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, क्योंकि किसान भाइयों उनमें डिमांड ही नहीं बनती है। जो व्यापारी लोग होते हैं वो जो है किसान भाइयों बहुत ही मुकरते हैं कि भाई सेकेंड क्लास का हमें आलू नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक नंबर क्वालिटी का। एक नंबर क्वालिटी का माल 9 बजे बिक जाता है, सेकंड क्लास का जो माल है 2 बजे बिकता है, थर्ड क्लास का किसान भाइयों बिका ना बिका वो भगवान भरोसे हो जाता है। तो ऐसे में भगवान भरोसे क्या आलू के किसानों को कुछ उम्मीदें सावन के महीने में देखने को मिलेंगी, वो हम दद्दा से जानकारी करेंगे। किसान भाइयों बहुत ही अनुभवी हैं। अगर देखा जाए तो इनका अनुभव कहीं ना कहीं अभी तक हम आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहे हैं। आज की बिक्री पता करेंगे और सावन के महीने में क्या लंगर और उपवास किसान भाइयों को कुछ आलू की बिक्री या भाव में राहत दिला पाएगा या नहीं। दादा स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। सावन का महीना दादा इस समय चल रहा है। हमारा जो सबसे बड़ा और पहला सवाल है कि क्या देखिए बहुत सारे किसानों की उम्मीदें अभी तक टिकी हुई हैं कि सावन के महीने में कावड़िया लोगों के लिए लंगर भी बनते हैं दादा, और उसमें भी आलू की सबसे ज़्यादा खपत होती है। उपवास में अगर देखेंगे तो उपवास में भी कहीं ना कहीं जो है आलू की खपत बढ़ने की संभावना रहती है, और हर वर्ष कहीं ना कहीं सावन के महीने में थोड़ी बहुत तेज़ी आती है। क्या इस वर्ष में इस तरीके से कुछ संभावनाएं बन रही हैं कि आलू किसानों को कुछ सावन के महीने में राहत मिल जाए? भैया देखो, उम्मीद पर दुनिया कायम है और चांस तो थोड़े कम दिखाई इसलिए दे रहे हैं भैया जी कि केवल मार्केट डाउन चल रहा है, अपने यहाँ से डाउन नहीं चल रहा है कि हमारे यहाँ यूपी में ही मार्केट डाउन है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा फर्क डाल रहा है हमारी सेहत पे, वो डाल रहा है बंगाल और पंजाब। क्योंकि वहाँ से हालैंड आलू आता है, वो बिहार में आके 7 रुपये 8 रुपये किलो पहुँचता बिक रहा है। अच्छा। तो आदमी गुल्ला पकड़ के हालैंड वो पकड़ रहा है, पंजाब से भी जा रहा है लाल आलू, वहाँ से भी जा रहा है, तो आदमी उसको ज़्यादा पकड़ रहा है। मतलब वो हाईलैंड तो जैसी वैरायटी का हाँ हमारे ऊपर असर डाल रहा है। बहुत बड़ा असर है, क्योंकि अपने यहाँ बताओ, वहाँ जब पहुँचते में 7 रुपये बिक रहा है, अपने यहाँ 10 रुपये कैसे बिक जाएगा? बात ये है। और अधिकतर अपने यहाँ हाईलैंड वगैरह की लोडिंग जो है हमें लगता है बिहार और साउथ की लोडिंग ये हमेशा होती थी। पूर्वांचल की है। और दादा हमें लगता है कि अब नेपाल की लोडिंग तो बहुत ही कम होने लग गई। नेपाल की डायरेक्ट लोडिंग हो गई सब तुम्हारे कन्नौज से, डायरेक्ट लोडिंग हो गई। इससे पहले हमारे आड़ती लोग सब यहीं से आता था, यहीं से जब जाता था, और उस टाइम पे दादा हमें लगता है कि 100-200 गाड़ी जो है कम से कम 300-400 गाड़ी डेली आता, सब बिक जाता था, डेली बिकता था। बड़ी अच्छी, मतलब हम जब देखते थे कि भाई 2022 और 23 के टाइम पे बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था, 150 गाड़ी आती थी, तुरंत निपट जाता था। तो दादा जैसे जो हमने सवाल आपसे किया कि भाई हर वर्ष में सावन के महीने में थोड़ी बहुत तो जो है राहत मिलती थी और हमें भी पता है नहीं मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आना चाहिए। दरअसल सबसे बड़ी बात ये है कि गर्मी नहीं कम हो रही है, बिल्कुल गर्मी कम नहीं हो रही है। बारिश हो नहीं रही कायदे से, एक दिन हो जाती है, 4 दिन सूखा पड़ जाता है, फिर वही उमस हो जाती है, तो इससे आलू रुक नहीं रहा जहाँ भी जा रहा है। दादा हमें लगता है जिस प्रकार से अभी गर्मी बारिश हो रही है और उसके बाद मौसम जो खुल रहा है, हमें लगता है जो नार टाइप के जो पौधे होते हैं हरी सब्जियों वाले, उनके लिए वो वही सबसे बड़ी वरदान है। वो वरदान है उनके लिए, क्योंकि बरस जाता है पौधा, बढ़िया एकदम नमी पहुंच जाती है, उसके बाद फिर धूप लगती है उसको, धूप तो पूरा जो है वो डेवलप कर रहा है। बारिश से हमें लगता है लगातार 8-10 दिन हो
चपक के, तो उसके बाद हमें लगता है अभी कि जमीन ठंडी ही नहीं हो पाई है। ये बिल्कुल आपकी बात राइट है। हाँ, जब तक जमीन ठंडी नहीं होगी तब तक उमस कम नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि मक्के अक्के की जो फसलें हैं वो कन्नौज में बहुत तेज़ी से सूख रही हैं इस समय। तो सिंपल सी तौर पे अगर देखा जाए तो भाई बारिश भी उस तरीके से नहीं हुई। तो सावन के महीने में खूब धूमधाम से बारिश होती है हमें लगता है, और अगर बैठ गया मामला तो ये है, ज़्यादा नहीं हम कहते हैं कि भाई पुराने भाव में ही अगर आ जाए तब भी किसानों को बहुत राहत मिलेगी। किसान पुराने भाव में कहाँ है आलू, 1 रुपया किलो कम और कम हो गया, मतलब आ जाए, हम कह रहे हैं आगे चल के आ जाए, 1-2 सोमवार निकल के भैया, 1 आध सोमवार निकल करके थोड़ा बहुत अगर 1200 रुपये 1100 रुपये चिप्सोना आइलैंड बिकने लग जाए, क्योंकि अब तो किसान ने मूड भी बना लिया है। हमें लगता है कि भाई आलू उनको बेचना है, लेकिन अब वो सोच रहे हैं भैया पुराना वाला आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र बहुत कम आ रहा है। क्या कहेंगे ऐसे किसानों को जो है, जो अभी तक सोच रहे थे कि जुलाई, अब सोच रहे हैं अगस्त, क्या कहेंगे दादा? किसान क्या करे? किसान को ना तो जुलाई में कुछ दिखा और ना अगस्त में कुछ दिख रहा है, तो वो इतना होपलेस हो गया है किसान तो उसका दिमाग ही काम नहीं करता, हताश हो गया, पूरा हताश हो गया। हम करें तो करें क्या, करें तो करें क्या? अब उनको मतलब वही चीज़ है, बाद में क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। वो इतना हताश है किसान इस समय, वो कह रहा जो होगा भगवान भरोसे। लेकिन दादा एक और है, हताश के साथ साथ इस समय उनके मन में, दिमाग में आवेश भी हो गया, मतलब क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया कि साला फेंकेगा फेंक देंगे। लेकिन दादा वो आवेश में आकर के, आप तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, आवेश में आकर के फैसले हमेशा किस तरीके से जाते हैं? वो तो डिसीजन गलत होते हैं, डिसीजन गलत होती है। तो क्या वो मतलब 2000 पैकेट वाले जो किसान हमारे कोल्ड में बैठे होते हैं, पड़ोस में उनके बगल में 100-200 कट्टे वाले बैठे होते हैं, 2000 वाला उनको पता होता है कि इनकी 20-30 बीघा खेती है, पड़ोस में बैठा है 5 बीघा वाला, अब उन्होंने आवेश में आकर के कह दिया कि साला बिकेगा नहीं तो फेंक देंगे, तो वो 200 वाला बेचारा बहुत कंफ्यूज में हो जाता है। तो दादा उनके लिए क्या कहेंगे? आवेश में कोई फैसला ना ले। आवेश में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, मतलब जो मिल रहा है जहाँ आवेश में फैसला जो भी लिया जाता है वो गलत ही होता है, हमेशा गलत होता है, और बाद में बहुत बड़ा पछताने के अलावा फिर बाद में कोई बचता ही नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम तो कहते हैं जो अनुभवी किसान, हमारे बड़े बड़े किसान हैं, वो भी आवेश में आकर के गलत, आवेश में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए भैया। हाँ, और अगर जो भाव में बिक रहा है, कोल्ड स्टोरेज से फुर्सत हो रही है, जैसे भी आप लोगों को कैसे भी कहीं से निपट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निपटाने में ज़्यादा बढ़ाई है। ये ना सोचें कि भैया नहीं हम ऐसे से ऐसे कर देंगे, तो ऐसे सोच में अगर दिमाग में बैठ गया वो ऐसे ही हो जाता है। तो दादा आज की अगर रेट पे प्रकाश थोड़ा हम डालें, आज अपने गुल्ले क्या रेट रहे? बढ़िया गुल्ले 5.5, और हल्के वाले तो 2-3 रुपये। हाइब्रिड की क्या पोजीशन है दादा? हाइब्रिड में अच्छा अगर है बढ़िया 1 नंबर तो 5 से 6। और ख़राब वाले की बिक्री नहीं है, सिंपल सी चीज़ है भाई, ख़राब वाले की बिक्री नहीं, क्योंकि कोई ख़राब वाला भेजे यहाँ फालतू मटक जाए, क्या फ़ायदा? पीछे कमलेश भैया ने 1 रुपये में बेचा, उसके बाद छटाई हो रही है, कटाई हो रही है, दुनियादारी उसमें और ज़्यादा बढ़ गई है। और मजबूत में आ जाए थोड़ा, चिप्सोना आइलैंड की क्या पोजीशन माने? अच्छा चिप्सोना आया तो 8 रुपया, अन्यथा वही 4-5 रुपया बिक रहा चेपी वाले। और यही पोजीशन सेम हॉलैंड की भी है। तो 10 श्रीनाथ वगैरह जो आलू है अपना VIP वाला, उसकी पोजीशन 9-10 रुपया मांग लो, 9-10 रुपया। अब वो 12-13 वाला सब पोजीशन था, अब खत्म, दूर चली गई। अच्छा, ये कंचन सिंदूरी का क्या रेट माने था? यही चिप्सोना के रेट में उसको समझो 4 से लेके 6, 6 से लेके 8 बस। हाँ, बाकी ज़्यादा कोई हार्ड पोजीशन नहीं है। तो दादा अगर वही सब चीज़ें हैं, अच्छा कोल्ड में जो किसान भाई हैं, आप थोड़ा अपने मन की बात बता दें, जैसे आप किसान हैं और आपके भाई हैं, तो उनसे क्या कहते हैं आप कि जो कोल्ड के लोग हैं? काहे के लिए? मतलब आलू में जैसे अब सोच रहे हैं जैसे कि भाई अगस्त, या फिर वो थोड़ा टालने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखो बात टालने, भाईचारे वाली बात बताना एकदम से, भैया समझ गए कंडीशन है। आशीष जी ये मान के चलो कि बात टालने की नहीं है, किसान की भी मजबूरी ये हो गई है कि वो जैसे 100 रुपया कट्टा लोन ले गया या 50 रुपया कट्टा ले गया, तो कुल मिला के कंडीशन उसे 5 का सिक्का भी तो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल राइट बात है, जेब में कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। 100 रुपया कट्टा अगर ले गया है तो कुल कोल्ड स्टोर भाड़े में आलू बिकने लगा है। सही बात है, वो 100 रुपया कट्टा माइनस जा रहा है। हाइब्रिड की यहाँ तो दादा ऐसी पोजीशन है कि आड़तियों का खर्चा नहीं निकल रहा, आड़ती हमारा भाड़ा नहीं निकल रहा, भाड़ा नहीं निकल रहा है। बताओ, उनकी तो बात छोड़ो, उन्हें छोड़ो, आप ट्रक भाड़े के लिए सोचना पड़ेगा। किसान ने दादा कभी सोचा होगा जो ये 1 रुपये में आलू बिछा है, 100 पैकेट उनके 3-35 रुपये हो जाएंगे, नहीं, तो 3000 रुपये तो उनकी जुताई लग गई होगी शायद। बिल्कुल। तो ये सारी पोजीशन है। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर फर्म और बता दें। फर्म रामकिशोर सुधीर कुमार गुप्ता के नाम से, कॉन्टैक्ट नंबर 94-151-25-248। किसान भाइयों, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अनुभवी आड़ती महोदय का भी यही कहना है। और उम्मीद किसान भाइयों एक लिमिट और हद तक रहे तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन किसान भाइयों अब सारी लिमिट क्रॉस हो चुकी हैं,
आलू निकासी का कोई खास समय बचा नहीं है और देखा जाए तो भाव में कोई करंट अभी तक नज़र नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह कि भाई अभी जो इस तरीके से ये हाइब्रिड आलू या अदर वैरायटी के जो आलू फेंके जा रहे हैं मार्केट में, इसके बाद में कोई भी पोजीशन हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जब चिंताजनक माइंड में आती है भैया, निकासी हो जाती है। निकासी कोल्ड स्टोरेज में बहुत नामात्र की है। आलू सड़ रहा है, उसके बाद जो है किसान भाइयों जो अच्छे आलू हैं उनमें कोई रेट नहीं मिल रहा है। ख़राब आलू की तो बात ही छोड़ दो, जो अच्छे देखिए ये गुल्ले थे इनकी बिक्री हो चुकी है फाइनल 4-5 रुपये में, और अच्छे आलू 5.5 रुपये तक का गुल्ले में बिके हैं। ये पोजीशन है और 1 नंबर क्वालिटी के 6 रुपये में बिके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों आपको चकरपुर मंडी में अपडेट देखने को मिल रही है। आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।